वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ एचसीएल इन स्टमक इज टू। एचसीएल का काम क्या होता है, मीन्स एचसीएल जो प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक में वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है। पहला ऑप्शन दिया है किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ फूड, क्या वो फूड के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, या फिर फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, या फिर वो हार्मोन्स को डिसॉल्व करता है बाय द हेल्प ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड, या फिर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं उसमें वो हेल्प करता है, या फिर एक्टिव ट्रिप्सिनोजन को जो है वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है उसका काम क्या होता है, वो बहुत ही हार्ड एसिड होती है। तो फूड की हेल्प से, मतलब इन केस अगर फूड की हेल्प से जो है बैक्टीरिया एंटर कर जाता है तो वो क्या करता है, ये जो HCl प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक में वो क्या करता है, वो स्टमक में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उन सबको वो किल कर देता है। तो HCl स्टमक के अंदर कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ द फूड। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिलिरुबिन एंड वेलिवेरिडिन आर प्रेजेंट इन। बिलिरुबिन और वेलिवेरिडिन जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है। पहला ऑप्शन है, क्या वो पैंक्रियाटिक जूस के पास प्रेजेंट होता है, या फिर स्लाइवा के पास प्रेजेंट होता है, या फिर बाइल जूस के पास प्रेजेंट होता है, या फिर हमारे इंटेस्टाइनल जूस के पास प्रेजेंट होता है। बिलिरुबिन और वेलिवेरिडिन ये किसके पास प्रेजेंट होता है, ये बाइल जूस के पास प्रेजेंट होता है। ये क्या एक प्रकार का पिगमेंट होता है जो लीवर हमारा सिक्रीट करता है, और ये बाइल जूस में ये बिलिरुबिन और वेलिवेरिडिन प्रेजेंट होता है। तो बिलिरुबिन और वेलिवेरिडिन कहाँ प्रेजेंट होता है, बाइल जूस के पास होता है। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट टू राइट व्हेन। ऑक्सीजन डिसोसिएशन जो कर्व बनाया जाता है वो राइट साइड किस पोजीशन में किस समय शिफ्टिंग होगी उसकी, किस साइड, राइट साइड। तो पहला ऑप्शन दिया गया है, क्या ऑक्सीजन का अमाउंट अगर डिक्रीज हो जाएगा तब जो है ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है वो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर्स डिक्रीज हो जाएंगे, या फिर पीएच इंक्रीज हो जाएगा, या फिर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है वो राइट साइड कब उसकी शिफ्टिंग होती है, जब ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तब ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में ऑक्सीजन के नंबर्स होते हैं वो लेफ्ट साइड, राइट साइड डिक्रीज हो जाते हैं, मींस शिफ्टिंग हो जाती है उसकी। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लोबुलिन प्रोटीन ऑफ ब्लड प्लाज्मा मेनली इन्वॉल्व इन। ब्लड प्लाज्मा के पास क्या होती है, बहुत सारी प्रोटीन प्रेजेंट होती, तो उसमें से जो एक प्रोटीन होता है ग्लोबुलिन प्रोटीन, वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, क्या वो क्लॉटिंग में हेल्प करता है, या फिर ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है, या फिर वो डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है, या फिर कोई फंक्शन नहीं परफॉर्म करता है। तो ग्लोबुलिन एल्बुमिन होता है, ग्लोबुलिन होता है और फिब्रिनोजेन होता है। फिब्रिनोजेन क्या करता है, वो क्लॉटिंग में हेल्प करता है, और ऑस्मोटिक बैलेंस को कौन मेंटेन करता है, एल्बुमिन करता है। बचा क्या, ग्लोबुलिन। तो ग्लोबुलिन क्या करता है, ये डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब होता है जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स, मींस जब कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में इंटर कर जाता है तो ये ग्लोबुलिन क्या करता है, उस पैथोजन को किल करता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लड क्लॉटिंग रिक्वायर। ब्लड क्लॉटिंग को किसकी किसकी जरूरत पड़ती है, क्या उसे Na+ और K+ की जरूरत है, या फिर Na+ या फिर प्रोथ्रोम्बिन की जरूरत होती है, या फिर Na+ और थ्रोम्बोप्लास्टिन की जरूरत है, या फिर उसे कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन की जरूरत है। जब ब्लड क्लॉटिंग होती है तो ब्लड जब कंटिन्यूअस ब्लड क्लॉटिंग हो रही है तो ब्लड को क्लॉट होने के लिए, मींस कोगुलेट होने के लिए कैल्शियम की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती, और उसके साथ साथ एक पर्टिकुलर एंजाइम की भी जरूरत होती, और उस पर्टिकुलर एंजाइम का नाम क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम है। तो ब्लड क्लॉटिंग को किसकी किसकी जरूरत होती है, कैल्शियम की जरूरत है, और किसकी जरूरत है, थ्रोम्बोप्लास्टिन की जरूरत है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेगा कैरियोसाइट सेल इज। मेगा कैरियोसाइट सेल क्या होता है। पहला ऑप्शन है, क्या आरबीसी प्रोड्यूसर। आरबीसी प्रोड्यूसर जो होता है वो उसे हम इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। उसके बाद क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स क्या होता है, ये प्लेटलेट्स को बोलते हैं, और आरबीसी जो प्रोड्यूसर होता है उसे क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स, और डब्ल्यूबीसी जो प्रोड्यूसर होते हैं उसे क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स।
और प्रोटीन प्रोड्यूसर इससे कोई मतलब नहीं है। तो मेगा कैरियोसाइट जो होता है वो एक स्पेशल सेल होती है जो बोन मैरो में प्रेजेंट होती है और वो प्लेटलेट्स के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो मेगा कैरियोसाइट्स के पास कौन सी सेल प्रेजेंट होती है? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट्स को ही प्लेटलेट्स भी बोला जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच पेयर इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस अकर? इन चार में से ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा, ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिससे इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का फॉर्मेशन होता है? पहला ऑप्शन है क्या RH पॉजिटिव मेल का होगा और RH निगेटिव फीमेल का होगा तब ऐसी कंडीशन दिखाई देगी, या फिर RH निगेटिव मेल का होगा और RH निगेटिव फीमेल का होगा तब इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस अकर होगा, या फिर RH पॉजिटिव मेल और RH पॉजिटिव फीमेल होगी, या फिर RH निगेटिव मेल और RH पॉजिटिव फीमेल। किस कंडीशन में होता है? जब मेल पॉजिटिव होता है, मेल का RH पॉजिटिव होता है, फीमेल का RH निगेटिव होता है, तो उस कंडीशन में इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का फॉर्मेशन होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन कार्डिक साइकिल, कार्डिक साइकिल में जो डब साउंड का फॉर्मेशन होता है वो किस समय होता है, हमें कब सुनाई देता है? तो पहला ऑप्शन है क्या मिट्रल वॉल ओपन होती उस समय, या फिर मिट्रल वॉल बंद होती उस समय, या फिर सेमिल्यूनर वॉल नोड्स होती है वो बंद होती उस समय ये आवाज आती है, या फिर आर्टियोवेंट्रिकुलर नोड जो है ये बंद होती उस समय ये आवाज आती है। तो ये जो कार्डिक साइकिल है उस समय हमारा हार्ट दो साउंड प्रोड्यूस करता है, एक लब डाउन साउंड होता है और एक डब साउंड होता है। तो लब साउंड कब प्रोड्यूस होता है? लब साउंड प्रोड्यूस होता है जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व क्या होती हैं, क्लोज होती हैं, उस समय ये लब साउंड प्रोड्यूस होता है और यही पहला हार्ट साउंड भी होता है। First heart sound is lub sound which is produced during the closure of tricuspid and bicuspid valve। और dub sound कब प्रोड्यूस होता है? जब सेमिल्यूनर वॉल्व क्या होती है, ये क्लोज होती है, उस समय आवाज आती है। ओपनिंग से आवाज नहीं आती है, हमेशा वॉल्व जब क्लोज होगी तो उस समय आवाज आएगी। तो फर्स्ट हार्ट साउंड कौन सा होता है? लब साउंड होता है। कब प्रोड्यूस होता है? ड्यू टू द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व। और डब साउंड कब प्रोड्यूस होता है? ये प्रोड्यूस होता है जब सेमिल्यूनर वॉल्व क्लोज होती है। तो इसमें यही पूछा गया कार्डिक साइकिल के समय हमें डब साउंड कब सुनाई देता है, तो किस समय सुनाई देता है? सेमिल्यूनर नोड जो होती है ये जब क्लोज होती है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। तो हमने इस पूरे लेक्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और भी बहुत सारे अच्छे एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।